पश्चिम बंगाल में चुनाव की पिच तैयार हो रही है, जहां अलग अलग मुद्दों पर बीजेपी और टीएमसी के बीच घमासान चल रहा है। आज गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने ममता सरकार पर ताबड़तोड़ हमले किए। भ्रष्टाचार, घुसपैठ, विकास जैसे मुद्दों पर ममता सरकार को घेरने का प्रयास किया, तो अमित शाह के विरुद्ध ममता बनर्जी ने बांकुरा की एक रैली में मोर्चा संभाला, जहां शकुनी, दुर्योधन और दुशासन की राजनीतिक एंट्री हुई। अमित शाह ने ममता सरकार पर घुसपैठियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया, तो ममता बनर्जी ने दिल्ली ब्लास्ट और पहलगाम हमले को लेकर सरकार और अमित शाह से सवाल किए। क्या कोई राज्य सरकार ऐसी हो सकती है जो घुसपैठियों की पनाहगाह अपने राज्य को बना दे? राष्ट्रीय सुरक्षा पर कितना बड़ा खतरा है, इसका जवाब बंगाल की मुख्यमंत्री ने बंगाल के चुनाव में दे। घुसपैठ रोकने के लिए उनके पास क्या योजना है? आर्टिकल 370 हटता है, वो विरोध करती है। सीएए लाकर बंगाल के शरणार्थियों को नागरिकता देने का हम कार्यक्रम करते हैं, वो विरोध करती है। और वो ठीकरा फोड़ते हैं कि बीएसएफ है, वो रोक नहीं रही है। ममता जी, मैं आज आपको इस सार्वजनिक प्रेस वार्ता में पूछना चाहता हूं कि कौन सी सरकार है बांग्लादेश की पूरी सीमा पर जो वाड़बंदी करने के लिए, बॉर्डर पर फेंसिंग करने के लिए जमीन नहीं देती है? अगर आप जवाब न दे पाए तो मैं ही देता हूं। आपकी ही सरकार है जो जमीन नहीं देती है, जिसके कारण फेंसिंग का काम समाप्त नहीं होता है। फिर भी भौगोलिक रूप से कठिन सीमा पर से कोई घुस कर आता है तो कहां जाता है? सबसे पहले बंगाल के गांव में जाता है। आपका पटवारी क्या कर रहा है? आपका थाना क्या कर रहा है? क्यों इसको अरेस्ट नहीं किया जाता? क्यों उस पर केस दर्ज नहीं होता? क्यों इसको वापिस भेजा नहीं जाता? जवाब है क्या आपके पास? क्या बंगाल की मुख्यमंत्री ये जवाब दे सकती है कि असम में घुसपैठ क्यों बंद हो गई? त्रिपुरा में घुसपैठ क्यों बंद हो गई? गुजरात और राजस्थान की बॉर्डर पर घुसपैठ क्यों नहीं होती है? पंजाब की बॉर्डर पर घुसपैठ क्यों नहीं होती है? कश्मीर की बॉर्डर पर घुसपैठ क्यों नहीं होती है? सिर्फ बंगाल में क्यों होती है? क्योंकि आपकी निगहबानी में घुसपैठ कराई जाती है और बंगाल को धीरे धीरे डेमोग्राफी चेंज कर आपकी वोट बैंक को पुख्ता करनी चाहती है। बांकुड़ाয় জমি কে দিয়েছে? বনগা পেট্রোপোলে জমি কে দিয়েছে? ঘোকসাডাঙ্গায় জমি কে দিয়েছে? চ্যাংরাবান্ধ মালবাজারে জমি কে দিয়েছে? অন্ডাল এয়ারপোর্টের জমি কে দিয়েছে? পানাগড়ের জমি কে দিয়েছে? বড় বড় কথা, মিথ্যে কথা। বাংলায় শুধু অনুপ্রবেশকারী, কাশ্মীরে নাকি নেই। তাই যদি সত্যি হয় বন্ধু, একটা কথার উত্তর চাই, পহেলগাঁও তাহলে কি আপনারা করলেন? দিল্লিতে কিছুদিন আগে যে ঘটনা ঘটে গেল, অনুপ্রবেশকারী বাংলা ছাড়া কোথাও নেই, তাহলে কি আপনারা করলেন? पश्चिम बंगाल में टीएमसी और बीजेपी के बीच सबसे बड़ा मुद्दा धर्म का रहा है, जहां बीजेपी ममता को हिंदुओं का विरोधी बताकर घेरती है और इस खेल में टीएमसी से निष्कासित विधायक हुमायूं कबीर के बाबरी मस्जिद बनाने के ऐलान के बाद आग में घी का काम करती है। ऐसे में ममता बनर्जी भी हिंदू वोटरों को दूर नहीं जाने देना चाहती और यही कारण है कि ममता एक के बाद एक मंदिरों के ऐलान कर रही हैं। दीघा में जगन्नाथ मंदिर, तो कोलकाता में दुर्गा आंगन के बाद सिलीगुड़ी में महाकाल मंदिर के निर्माण का उन्होंने ऐलान कर दिया। ऐसे में धर्म को लेकर आज भी ममता और अमित शाह के बीच तीखे बयानों की किश्त जारी की गई। किसी भी कारण से मंदिर बनाती है, इसका स्वागत करता हूं, मगर बहुत देरी कर दी है उन्होंने। मंदिर और मस्जिद दोनों की राजनीति कौन कर रहा है? एक तृणमूल से निकले हुए एमएलए कर रहे हैं और एक तृणमूल कांग्रेस कर रही है। तो सवाल का एड्रेस गलत है, सवाल तो सही है। निर्माण से बंगाल और भारत में शांति का माहौल बिगड़ सकता है?
दिखे चुनाव के वक्त ये सब करने की परंपरा कितनी उचित है वो बंगाल की जनता को तय करना पड़ेगा, मगर मुद्दा यहां तक सीमित नहीं हुआ है। युवाओं की रोजगारी का है, महिलाओं की सुरक्षा का है, घुसपैठ का मुद्दा है, भ्रष्टाचार का मुद्दा है, इंडस्ट्रीज के पलायन का मुद्दा है, गिरते जा रहे इंफ्रास्ट्रक्चर के स्तर का मुद्दा है। ढेर सारे मुद्दे हुए, कहीं से बच नहीं सकते। धर्म माने शांति, और आपनादेर धर्म आगुन लागिए बेड़ानो, और आपनादेर धर्म दांगा लागिए बेड़ानो, और आपनादेर धर्म विभाजनेर धर्म। और तुमी की करो? किछुई तो करो ना, शुधु मिथ्ये कथा बोलो। गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया कि इस बार 2/3 बहुमत के साथ हम पश्चिम बंगाल में जीत रहे हैं, बीजेपी सरकार बना रही है। मित्रों, आज जब मैं कह रहा हूं कि इस बार 26 के बंगाल के विधानसभा चुनाव में बंगाल में हमारी सरकार बनेगी, इसका मजबूत आधार भी भारतीय जनता पार्टी के पास है। कांग्रेस, जिसकी एक प्रकार से स्थापना ही बंगाल से शुरू हुई, वो कांग्रेस पार्टी बिग जीरो पर पहुंच गई और 34 साल तक शासन करने वाला कम्युनिस्ट गठबंधन भी एक भी सीट प्राप्त नहीं कर पाया और हमने मुख्य विपक्ष का स्थान प्राप्त किया। आज शुभेंदु जी मेरे साथ यहां पर बैठे हैं, वो हमारे प्रतिपक्ष के नेता हैं। 24 के चुनाव में भी हमने 39% वोट प्राप्त किया, 12% सीट प्राप्त की, 12 सीटें प्राप्त की और 26 में हम निश्चित रूप से प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने वाले।